लेकिन मैसेज टाइप होते ही कंप्यूटर क्रैश हो गया और अक्टूबर 2022 के आते आते ये इंडेक्स 77% से गिर गया। एक्सपर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये स्पीड नॉर्मल नहीं है, ये ओवर है, लेकिन मार्केट इतना हाइप से भरा हुआ था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। ईयर 1950 सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ये वॉर डायरेक्टली बैटलफील्ड में नहीं था, बल्कि कौन टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे है इसके बेसिस पर चल रहा था। तभी सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट पुंतिक को लॉन्च किया। पुंतिक के लॉन्च होने के बाद यूएस को फील होने लगता है कि कल को अगर कोई जंग हो गई तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो सकता है। अब उन्हें एक ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत थी जो इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम करे। इसीलिए अब यूएस एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की प्लानिंग शुरू करता है और इसके बाद शुरू होता है प्रोजेक्ट ARPANET। 1969 तक ARPANET लॉन्च हो चुका था, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो दो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकता था। इसने सबसे पहले UCLA और SRI को कनेक्ट किया और सबसे पहला मैसेज लॉगिन ट्रांसफर करने की कोशिश की गई, लेकिन मैसेज टाइप होते ही कंप्यूटर क्रैश हो गया और सिर्फ 2 कैरेक्टर L और O ट्रांसफर हुए। पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका था, लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस रूम में साइंटिस्ट खुशियां मना रहे थे, खुशी से तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी मैसेज को ट्रांसफर होते हुए देखा था। इसके 2 साल बाद राय टॉमलिंसन, जो कि प्रोजेक्ट ARPANET में भी काम कर चुके थे, उन्होंने सबसे पहला ईमेल ARPANET के थ्रू पास किया। उन्होंने इस ईमेल में एक रैंडम सा मैसेज पास किया और ये मैसेज था कीबोर्ड किक रो। ARPANET लॉन्च हो चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस टाइप करना पड़ता था और ये IP एड्रेस इतने लंबे थे कि इसको याद करना मुश्किल था। इसीलिए कंप्यूटर्स को एक ऐसा नाम देना था जो मीनिंगफुल हो और आसानी से याद रह सके। इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम को इन्वर्ट किया गया, जिसने एक बड़े IP एड्रेस को सिंपल और मीनिंगफुल नेम में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक ARPANET सिर्फ फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन फिर एंट्री होती है टिम बर्नर्स-ली की, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया। और जब उन्होंने मोज़ार्ट नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया तो टेक्स्ट और इमेजेस वेब पेज के थ्रू एक स्ट्रक्चर वे में दिखने लगे। पब्लिक ने बड़े स्केल पर वेब को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वेब के पब्लिकली अवेलेबल होने के बाद याहू, अमेज़न, eBay और नेटस्केप जैसे पहले .com बिजनेस स्टार्ट हुए। और असली धमाका तो तब हुआ जब नेटस्केप ने एंट्री ली और एक ऐसा ब्राउजर बनाया जो 90s का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। अब नेटस्केप ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, उसको एक हिस्टोरिकल सक्सेस मिली। नेटस्केप के शेयर्स के रेट रॉकेट की तरह आसमान में उड़ने लगे। नेटस्केप की ये सक्सेस देखकर इन्वेस्टर्स पागल हो गए। सबको लगने लगा इंटरनेट ही फ्यूचर है। लाखों यूजर्स ऑनलाइन आने लगे, कंपनीज को इंस्टेंट ग्रोथ मिलने लगी। पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल्स और पोर्टल्स पॉपुलर हुए। 90s के एंड तक .com का इतना क्रेज बढ़ गया कि जिस कंपनी के पीछे .com लगा हुआ होता, इन्वेस्टर्स उसको आंख बंद कर पैसा दे देते, चाहे उस कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट 0 ही क्यों ना हो। सबको एक ही उम्मीद थी कि शायद ये कंपनी अगला याहू और अमेज़न निकल जाए। जो भी कंपनी एक बड़ा इंटरनेट आइडिया लेकर आती, इन्वेस्टर उसे हाई वैल्यूएशन दे देते थे, चाहे वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट 0 ही क्यों ना हो। हर मिनट एक नया करोड़पति बन रहा था। सबको लगता था कि अब इन्वेस्ट नहीं किया तो दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। AOL, जो कि एक बड़ा इंटरनेट जायंट है, उसने टाइम वार्नर्स के साथ एक मेगा मर्जर अनाउंस किया था। ये इंटरनेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर था। एक्सपर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये स्पीड नॉर्मल नहीं है, ये ओवर हाइप, लेकिन मार्केट इतना हाइप से भरा हुआ था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। जो कंपनी नुकसान में चल रही थी उनको भी करोड़ों रुपए मिलने लगे। टेक कंपनीज का इंडेक्स 5000 से भी बढ़ गया था, जो कि 1 साल पहले से डबल था। फाइनली .com ओवर हाइप का जो ये बबल था वो ब्रस्ट होना स्टार्ट हो गया था। बड़े बड़े प्लेयर जैसे डेल और किस्को ने अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया था। मार्केट में पैनिक फैल गया। जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि बड़े बड़े प्लेयर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं तो एक एक करके सभी अपने शेयर्स बेचने लगे। टेक कंपनीज का इंडेक्स लगभग 1 महीने में 10% से भी गिर गया और अक्टूबर 2022 के आते आते ये इंडेक्स 77% से गिर गया। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ डूब गए। इन सब क्लैश में Pets.com, eToys.com और Bo.com जैसी आइकॉनिक .com कंपनीज डूब गई। इसका मेन रीजन था कि ना तो उनके पास प्रॉफिट था और ना ही रियल डिमांड थी और लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल भी नहीं था। जहाँ सारी कंपनीज डूब रही थी वहाँ पर ऐसी कंपनीज भी थी जो आगे जाकर दुनिया पर राज करने वाले, क्योंकि उन्होंने वैल्यू, इनोवेशन और रियल रेवेन्यू पर फोकस किया। .com बबल ने सबको एक बड़ा सबक सिखाया था कि बिजनेस हाई से ही बल्कि रियल वैल्यू से बनता है। जब नेटस्केप ने IPO लॉन्च किया तो सबको लगने लगा कि अब दुनिया बदल जाएगी और बदल भी गई, लेकिन क्रैश के बाद आज हम अमेज़न पर कोई सामान ऑर्डर करते हैं, गूगल पर कोई सवाल पूछते हैं। ये सब उस .com एरा के सर्वाइवर्स है जिसने हजारों कंपनीज को डुबा दिया। .com बबल सिर्फ क्रैश नहीं बल्कि इंटरनेट का रियल वर्ल्ड स्ट्रेस था, जिसने इस टेस्ट को पास किया हुआ आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। और आज भी कोई नया इनोवेशन होता है तो फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। पहले हाइप बनती है, फिर थोड़ी ग्रोथ मिल जाए तो ओवर हाइप बनती है और जब आखिर में क्रैश होता है तो सिर्फ सर्वाइवर्स बचते हैं और ये सर्वाइवर्स आगे जाकर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं।